नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो में मुद्दा है महाराष्ट्र में ईडी। जी हाँ, ईडी की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी लोकसभा चुनाव तो करीब आ गए हैं पूरे देश में, लेकिन ईडी की जो साया है पूरे देश में जो है लगातार जो है पूरे जोर से जो है दबाव बनाई हुई है। हम बात करें अगर महाराष्ट्र में तो मुंबई में जो है उद्धव ठाकरे जी के जो करीबी लोग हैं, खासकर रविंद्र वायकर, किशोरी पेडनेकर और अनिल परब और संजय राउत, इन लोगों को जो है ईडी पीछा नहीं छोड़ रही है और इनसे लगातार जो है 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोज पूछताछ हो रही है। सभी लोगों का यही कहना है कि हम अगर आज पार्टी छोड़ दिए होते तो शायद ईडी से बच सकते थे। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी देखते हैं थोड़ा सा चर्चा करके हमारे सहयोगी ठत्ते जी से कि आखिर में जो ईडी का जो मेन जो है बेस क्या होना चाहिए था और क्या है। सर, देखा जाए तो जो लोगों ने इसमें व्यवहार किए हुए हैं पैसे के, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बीएमसी में डेवलपमेंट का हो, तो 200-200, 500-500, 300-300 करोड़ के जो घोटाले के आरोप लगे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है असलियत में? क्या ये लोग अगर वॉशिंग मशीन हो के गए होते तो आज ये बच सकते थे? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल वॉशिंग मशीन का भी बहुत बदनाम हो रहा है सर। इसमें ईडी बदनाम हो रही है और देश भी बदनाम हो रहा है। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार है वो तो सामने आना चाहिए। भ्रष्टाचार रुकना, कहीं ना कहीं रुकना तो चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जो पार्टी फंड है, ये है वो है, उसके नाम पर जो वसूली होती है, आज कोई भी चीज़ टेंडर निकलता है, अगर 100 रुपये का है तो सिर्फ 40 रुपये खर्च होते हैं, 60 रुपये जो है जगह पे खत्म हो जाते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ सब तो रुकना तो चाहिए, लेकिन आखिर में इसको ईडी को बदनाम क्यों किया जा रहा है सर? जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर कैसे है ना कि आपने अभी जो नाम गिनवाए है वो सब उद्धव के हैं जी। रोहित पवार भी तो है, हाँ। पार्थ पवार भी तो है जी। अजीत दादा भी तो है ना? हाँ? उनके भी नाम आ चुके हैं ना, और भी कई है, उनकी भी है। अभी ऐसा है कि सर कांग्रेस जब सत्ता में थी जी तो वो भी करती थी ये सब अलग अलग। वो सीबीआई से करवाती थी, कुछ ईडी से करवाती थी, कुछ इनकम टैक्स से करवाती थी। ईडी का सर पहले तो नामो निशान नहीं था, किसी को मालूम नहीं था ईडी क्या है। होता था लेकिन किसी को मालूम था। अभी ईडी ज्यादा हाईलाइट हो गया सर। कैसे है ना, ईडी में एक बार अंदर डाल दिया जी तो उसको जमानत मिलना मुश्किल होता है। जैसे टाडा या मिसा, ये ऐसे कानून है, कोटा, हाँ भाई, तो उसमें जामीन मिलना मुश्किल होता है। इसके लिए ईडी जितना चाहे उतना रखड़ सकती है, बहुत कम लोगों को जामीन जल्दी मिलता है, इसलिए ईडी का उपयोग ज्यादा ये लोग करते हैं। सर हर एक का क्या है ना, शस्त्र सब रखे हैं, हर एक की चॉइस रहती है। मोदी शाह की चॉइस ईडी है, पहले जो थे वो सीबीआई थी, इनकम टैक्स थी। सर अभी कांग्रेस वाले हैं ना, वो हलकट है, उनको ये याद नहीं आता है कि भाई हमने डीएमके के लोगों को मंत्रिमंडल में लिया, हाँ, करुणानिधि की बेटी को, कलीमुनि को लिया, हाँ, ये राजा को लिया, सुरेश कलमाडी को तो पूरा एशियाड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनको जेल में डाल दिया ना इन लोगों ने ऐसे ही करके। और वो जो नंगा आदमी था उनका कैक का चीफ, हाँ, उसने बाद में तो ये बोल दिया कि मैंने ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी लगाई थी। सर आज बड़ा देखो, परमवीर सिंह को आज क्लीन चिट, और जिसने आरोप किया था उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हो जाएगी अब तो। नहीं, और अब तक उसको कुछ अरेस्ट नहीं किया ना इतने दिनों में। पहले सरकार ने नहीं किया, वो समझ सकते थे क्योंकि उनकी मिली भगत थी। सर ये सरकार ने भी की, मतलब वो उनका होते हुए भी इनका था और इनका होते हुए भी उनका था, ऐसा है ना, ऐसा ही हो गया। तभी तो वो आज तो निर्दोष, क्लीन चिट। सर ये मामला जो है ना, ये सब हमेशा सब जगह चलता है। सर कैसे है ना, जिसकी जितनी ताकत उतनी उसकी तकलीफ। सर अभी क्या होता है ना, दो बच्चे भी आपस में झगड़ते हैं ना, तो माँ बाप आपस की शिकायत पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ना, तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा आजकल भाड़ेकरू जो रहते हैं या घर मालिक, फ्लैट मालिक वगैरह, उनके आपस के झगड़े में भी पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद कुछ भी बोलते हैं। वो औरत बोलती है मेरे कपड़े फाड़े इसने, मेरे को हाथ लगाया, ऐसे बोलते हैं ना बिंदास। अभी 10-10 साल बोलते हैं रेप किया, 10 साल तक रेप किया है, हाँ बोलते हैं ना। तो अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा टची विषय है, मगर 10 साल में तुमको एक बार भी मौका नहीं मिला पुलिस स्टेशन जाने का, ऐसा होता रहा। तो सर ये कैसा है ना कि ईडी का जो मामला है ना, वो सदा
आया है, हर एक सरकार ने किया है, वो मनमोहन की हो, मोरारजी देसाई की हो, सबकी हो, सब इनके हाथ में जिसके कानून है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा है। और ये लोग अभी सत्ता में आते हैं, संजय राउत सत्ता में आ गया, उद्धव आ गया, शरद पवार आ गए, आए थे ना, नहीं अभी आ गए समझो, अभी तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, तो वो उनकी भाषा क्या है, हम आने पर हम तुमको अंदर डालेंगे, मोदी शाह को अंदर डालेंगे, किस जुर्म में मालूम नहीं, हाँ, जुर्म ढूंढ लेंगे। जब उद्धव ठाकरे बोलता है कि तुमको भी अंदर डालेंगे, तो अरे पहले ये तो बोल किस मामले में डालोगे, वो जरूरी नहीं है ना, हमको हम डालना तय किया है, जी। किस जुर्म में डालना है वो उधर तब देखेंगे। वो निकालेंगे पुराना कोई इतिहास भूगोल, जैसे कि कहा- वो निकालने के लिए सर अर्नब कुछ- गोस्वामी डालने के लिए कितना पुराना केस निकाला था, हाँ ना, जाके डाल दिए थे। दिए थे ना, वैसा ही है भाई, कितने बहुत सारे हैं जी। इनके भी। अभी ये बोलते 10 साल पुराना निकाला, तुमने तो 20 साल पुराना निकाला था अर्नब का। हाँ इनको हक ही नहीं है, जी, किसी को पॉलिटिशियन को हक ही नहीं है ईडी के बारे में बोलने का। और ईडी अपना काम बराबर इसी तरह करते कि उनको, वो कुत्ते हैं सर ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब छू किया तो जाएंगे, उनको बोला कि सूंघ के बताओ इसमें है क्या कोई माल, मतलब ड्रग्स वगैरह, वो सूंघते हैं ना, तो वो सूंघेंगे, भौंकेंगे। अब भौंकने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करना है नहीं करना है वो तय करेंगे। अभी बहुत सारे कुत्ते तो है वो करके बोल चुके हैं कि वे इसमें है ड्रग्स, मगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है ना, कहाँ हुई है सबके ऊपर। सर खुद अगर ये इसी तरह से चलता रहता था तो भावना गौड़ी इतने इससे नहीं घूमती थी, उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, मतलब रेड पड़ी थी। कितने लोग इधर है कि जिनके ऊपर रेड ऑलरेडी हो चुकी है, अजीत दादा भी उनमें से है ना। अजीत दादा का तो कोई रिलेटिव नहीं बचा था बहन से लेके दूर दूर तक, जिनके ऊपर नहीं हुई। तो वो चलता है सर। और अपने पार्टी में आने के बाद हर एक पावन होता है। लालू के भ्रष्टाचार के बारे में हम कितना बोलते हैं, कितना भ्रष्टाचार, वो 6 साल का 8 साल अंदर भी रहा है कि नहीं जी। फिर भी उसके साथ नीतीश कुमार ने तलाक लिया तो ये मीडिया वाले बूम मारे कि ये गैर कानूनी है, अनैतिक है। अरे वो अनैतिक का पूरा ये बना हुआ है, तुम लालू की बाजू लेते हो, नौकरी लगा जमीन ले रहे। हाँ नहीं, और तुम लालू की बाजू लेते हो, भ्रष्टाचार का मुकुटमणि है। हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ जाना है तो वो अभी सर बड़े बड़े हिंदी, सत्य हिंदी वगैरह वगैरह देख रहा हूँ, तो लालू की बाजू से बोल रहे हैं। नीतीश से लालू बेहतर कब हो गया? ममता बनर्जी के भी पूरे आसपास के लोग हैं, उनकी तो मोहित्रा वो पकड़ी गई, वो तो अपना कोडवर्ड देके बैठी थी। उद्योगपति हीरानंदानी का कोई है वो, उसको कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जिसकी बारी आ गई, मैं तो ना शरद पवार साहब को मानता हूँ। पहले क्या था ना, ये शरद पवार जाके जब मनोहर जोशी आए महाराष्ट्र में, मतलब उनकी कांग्रेस और इसकी सत्ता गई, तो मनोहर जोशी उनके मित्र ही थे। उन्होंने पहली बात बताई जो मनोहर जोशी ने मुझे बताई, वो बोले आज तुम आए हो, कल हम थे, आज तुम आए हो, कल तुम जाओगे। अगर तुमने हमारे गड्ढे खोदे, मुर्दे उखाड़े, तो हम आने के बाद तुम्हारे मुर्दे उखाड़ेंगे। तो इससे अच्छा है तुम भी चुप, मैं भी चुप। आप हमारे बारे में कोई कार्रवाई, देखो मनोहर जोशी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो सर हमारे गोपीनाथ मुंडे जी बोलते थे कि दाऊद को पकड़ के लेके आएंगे, और शरद पवार के बारे में तो बोले 2 ट्रक भर के हमारे पास प्रूफ है। क्या शरद पवार का क्या बिगाड़ा उन्होंने? क्या कुछ क्या? कहाँ कुछ हुआ? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सब खाली बोलने का मामला था, उसमें कोई दम नहीं था। दम नहीं था मतलब उन्होंने पैसा खाया नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या कुछ करना ही नहीं, इसमें क्या लगता है कि कितनी परेशानी बढ़ेगी उद्धव जी की? खासकर सिर्फ परेशानी लेने देने पे है जी। देखो, क्योंकि पैसा सब जगह पहुंचा ही होगा बिना नहीं वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो क्या है ना, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इंजेक्शन दे देता हूँ, तो इंजेक्शन की सुई यहाँ वो ऐसा कर रहा है, तभी करने वाले लोग देखे कि नहीं आपने? अरे उसकी सुई ऊपर है अभी, वो तो इंजेक्शन वो एडजस्ट कर रहा है, तब तक तुम बोमा बोम शुरू भी किया। और कोई जो रहता है वो ऐसा हाथ रखता है, वो सुई देता है, शांति से पूछता हो गया ऐसा पूछते हैं, हिला भी नहीं हो। सर मैं आपको आप लोगों को मैं बड़ी बात बताता हूँ कि मैं दिन में मेरे हेल्थ का मैं बहुत कॉन्शियस हूँ।
तो दिन में मैं 6 बार मेरा ब्लड टेस्टिंग करता हूँ शुगर के लिए, और जितना ब्लड टेस्ट करने के बाद मेरा शुगर रहेगा उस हिसाब से गिन के कैलोरी खाता हूँ। आपने खुद देखा है। 6 बार मैं सुई यहाँ पे लगाता हूँ, और आपको आश्चर्य होगा कि अब तक गिना है। मेरी बेटी ने एक दिन बोला कि आप इतने बार करते हैं और इतने दिन से करते हैं। वो बोली 3 से 4 लाख के बीच में आपने आपके सब इसके ऊपर प्रिक किया है। 3 से 4 लाख। इससे बड़ी बात यह है कि मैं इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह शाम लेता हूँ। सुबह शाम इंसुलिन का इंजेक्शन मैंने अब तक 1 लाख से ज्यादा बार लिया है। 1 लाख से ज्यादा बार सर इतने सालों से ले रहा हूं। मगर मैं इंजेक्शन जब लेता हूं तो बाजू वाला ऐ करता है, तो मेरे मुंह से कभी ना आवाज आई है ना कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा ही किधर भी बैठा हूं तो ऐसा अभी है ना, शर्ट निकालना मुश्किल है। मैं होटल में आया हूँ, 5 स्टार में आ रहा हूँ, खाना है मुझे मालूम है सुई कहाँ तक जाती है। ये अभी जाड़ा है आज, थोड़ा पतला होती है ना, तो मैं ऊपर से उसको लगाता हूँ, करके प्रिक करता हूँ, चलता हूँ, बंद करके रख देता हूँ। वो बाजू वाले हैरान हो जाते हैं, बोलता है ये तो शर्ट के ऊपर से भी डाल रहा है अंदर। मगर सर वो हर एक की सहन शक्ति का सवाल होता है, हर एक की अलग अलग रहती है। सर मोदी साहब ने जो झेला है, मोदी साहब के पीछे ये सब एजेंसीज पड़ी थी उनको जेल में डालने के लिए। अमित शाह को तो डाल ही दिया था 3.5 साल। सर ये सब उससे गुजर गए हैं। अमित शाह को डाला तो क्या था, वो तो जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश थी। मोदी के लिए तो क्या नहीं किया इन लोगों ने फंसाने के लिए। बिल्कुल। वो तो ऐसा है कि मोदी साहब कोर्ट भी मैनेज कर सकते थे, करके बच गए, नहीं तो अंदर चले जाते थे वो। तो सर उनकी बारी है, ये छलावा कर रहे, वो कर रहे। मेरे को शरद पवार की पॉलिसी पे है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। मैं सत्ता में आऊंगा मैं खाऊंगा, तुम सत्ता में रहो तुम खाओ, आओ मिलके बांटे खाएं, सबका विकास सबका। लेकिन सर लोगों को पैसे खा रहे हैं, उसका क्या? कौन से लोगों के? लोगों की पैसे, वही वो मतदार जो 5-5 हजार 10,000 लेके वोट देते हैं, वो उनके बारे में बोल रहे हैं आप। मैं करता हूं व्यवहार इलेक्शन में, तो 5-10 हजार लिए बना सारा कोई वोट देने को राजी नहीं। आप पैसा बांटना बंद करो, वोटिंग के परसेंटेज 10-15% रहेंगे। जो इंटेलेक्चुअल क्लास एक रहता है वही रहेंगे, बाकी कोई आएगा भी नहीं। वो गरीब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, गरीब कामगार मजदूर वो तो आएंगे ही नहीं। वो तो बिना पैसे हिलते नहीं, और सबसे पैसा सबके ऊपर आरोप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो 90% सर, 90%। तो क्या लोकशाही है? हम तो पैसा देके ही चुनाव जीतते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो उनको पैसा देने के लिए पैसा लाएंगे कहाँ पॉलिटिशियन? आप अगर कॉर्पोरेशन के लिए 2-2 करोड़ खर्चा करना है तो 2 करोड़ के लिए 20 करोड़ कहीं से आने भी चाहिए ना, 5 करोड़ कम से कम। तो वो फिर टेंडर में खाएंगे ही, वो जो खाएंगे उसी में से आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर आप नगर सेवक के घर में जाते हैं, बोलते हैं मेरा परेशानी है, 10,000 दो। बोलते हैं ठीक है, तो 10,000 क्या उसके बाप का है क्या? वो भी कहीं से लेके आपको दे रहा है, आप खुश हो जाते हैं। दानी है, दानशूर है, कर्ण का अवतार है। अरे वो कर्ण लेता कहाँ से, वो तू पूछेगा नहीं ना, तेरे को जरूरत है। उस दिन तुम धर्मराज बन जाओगे, जिस दिन तुमको ऐसा लगेगा कि अभी मेरे को तात्विक बोलना है, उस दिन तुम धर्मराज है। बाकी तो तुम तो भिखारी हो ना। सर इसमें किसी को जो अपनी अकल से जितना खा सकता है उतना हर एक आदमी खा रहा है, जिसको जिसका मौका मिलता है। स्मशान भूमि में मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने गया तो मुझे वो स्मशान भूमि का आदमी बोलता है सर टिप दो। मैं बोला किस टिप की? मैं बोला खुशी से जो आपको लगे वो दो। मैं बोला मेरा बाप मर गया है, मैं खुश कहाँ हूँ मैं रो रहा हूँ, तू बोलता है खुशी से दे दो, इसमें खुशी कहाँ आ गई? बोले नहीं हमको सब देते हैं बख्शिशी। मतलब खुशी के मारे देते हैं? नहीं, बोले क्या है ना, ये आपका ये जो है बॉडी है ना, वो पूरी तरह से जलने तक वहाँ रखनी है कि बीच में निकल के बाजू में रखनी है, वो भी हमारे हाथ में रहता है। वो बोले अगर पैसा नहीं दिया तो हम आधी जली बॉडी दे देते हैं, दूसरे दिन तुमको राख में से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी ईडी है वो। सिस्टम बना हुआ है इस तरह से, सिस्टम है सर। और ये सब जगह है। खाना में पान टपरी डाली अपने दोस्त ने, कॉमन तुम्हारा मेरा दोस्त जो अभी इसमें भी है मीडिया में, तो उसने पान टपरी डाली तो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने उसको 50,000 मांगे। वो बोला सब है मेरा। वो बोले तुम्हारा सब है, मेरा क्या है?
सर उसने पान टपरी का 50,000 में से 25 दिया उसको। हाँ, और 25 देने के बाद राह देख रहा था कि अभी आएगा करेगा, फिर बाकी 25 तो देना ही है जी। वो आया नहीं, वो मेरे को लेके गया उधर। तो मैंने उसको पूछा कि इसने 25 दिया है आपको और टपरी का आपका कुछ क्लियरेंस रहता है, एनओसी रहता है ना फायर का, तो आप क्यों नहीं दे रहे? बोले बाकी 25 नहीं दिए ना उन्होंने। मैं पत्रकार हूँ, उसको मालूम है कितना डेंजरस पत्रकार हूँ, फिर भी मुझे बोलता है बाकी 25 दिया है, पूछो उसको। मैं बोला हाँ उसकी गलती है, तू 25 लाया है वो अभी दे दो। बोले 5 मिनट में मिल जाएगा ना। ये उसकी ईडी है सर, सबके पास एक बीडी और एक ईडी है। चलो कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जिसको और ये दुनिया में है, मैं अमेरिका में भी घूमता हूँ, वहां भी घुस लेते हैं, दुनिया भर घुमाऊं, मतलब ऐसा कोई जापान के 5 पंतप्रधान सर भरसन करप्शन के चार्ज में रेसिग्नेशन दे चुके हैं अभी तक। जी जी। भाई अमेरिका में तो सेक्स स्कैंडल की वजह से एक प्रेसिडेंट को जाना पड़ा। पाकिस्तान में पीएम फांसी लगी। हाँ, तो ये दुनिया भर की रीत है, मतलब और ये महाभारत से लेके चली आ रही है। सिस्टम बंद होने वाला नहीं। हाँ, तो कभी जिसको जहाँ पैसा मौका देते, मिल रहा है वो अपना लपेट, जिसको कभी पैसा देते कभी पद देते। गद्दारी तो जमाने से चल रही है। विभीषण को विभीषण हम कहते हैं क्योंकि वो रावण के खिलाफ खड़ा रहा। कि राम के इसमें अगर ऐसा ही होता, लक्ष्मण फूटता था, तो हम क्या बोलते थे? राम और लक्ष्मण का जो नाता है वो भाई का है। हाँ। तो विभीषण और रावण का नाता क्या है? भाई का है। भाई का है। तो एक भाई टूटा तो गद्दारी और दूसरे की खुददारी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो हर एक जगह शिंदे भी हैं, हर एक जगह ठाकरे भी है, हर एक जगह शरद पवार भी है, हर एक जगह अजित पवार भी है, और हर एक जगह फडणवीस भी है। और ये रघुकुल रीत सदा चली आई। और जब तक सब नहीं रहेंगे तब तक सिस्टम नहीं चलेगा। जब तक सब नहीं रहेगा तब तक सब सिस्टम नहीं चलेगा। सीधी बात है कि अगर काला पैसा नहीं होगा तो देश चलेगा नहीं। बुरा पैसा नहीं चलेगा। बुरा पैसा कितना चलेगा सर? ये नोटबंदी के बाद जितना पैसा सरकार को लग रहा था कि मार्केट में से खत्म होगा, उससे ज्यादा तो वापिस आया। मतलब नकली नोट भी ले लिए लोग ने। क्या बोले सर, ये बंद नहीं होगा। और ईडी वालों को ईडी का काम करने दो। जिस दिन इनकी बीडी सुलगेगी, इनकी ये भी यही करने वाला है। संजय राउत, मैं बोलता हूँ, अगर गलती से आ ही नहीं जाएगा, सत्ता में आ गए उसकी पार्टी ना, तो ये सबको अंदर डालने की कोशिश करेगा। और मिडलमैन मैं जाऊंगा, कह रहे इसको पकड़ो मत, इतना ले लो। तो पहले लाखों में होते थे, करोड़ों में भ्रष्टाचार होते थे, अब अरबों में हो रहे हैं, यानी कई 100 करोड़ में। तो पहले खोखे होते थे, नहीं पहले क्या पेटी होता था, फिर खोखा आया, अभी कंटेनर आ गया है। तो ये कंटेनर की संख्या और बढ़ती ही जाएगी, इसमें कम होने वाले नहीं है। जिसको मौका आएगा खाएगा, और जिसको जहाँ जिसकी लाठी रहेगी उद्योग घबराता है ज्यादा। जी जी जी। उद्योग को इतना घबराना नहीं चाहिए, उसको उठाने वाले नहीं है। मैं मोदी की गारंटी है, ऐसी मेरी गारंटी है, उद्योग को नहीं उठाएंगे वो, आदित्य को नहीं उठाएंगे। क्यों डरते हो? तुमको जेल जाना नहीं है ना, तुमको मजा करना है, मजा करो। उनको पता ही होगा तभी कुछ। और तुम्हारे पास इतना आना शाना पैसा है, ये 100 200 500 करोड़ लेके भी गए तो तेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 50,000 करोड़ का मालिक है। चलो एनीवे, तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब्दे साहब का भी चैनल है, अनिल सत्य गगन बेदी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मराठी में है। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।